जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको जगाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करूंगा और खेती के हर समस्या को कोशिश करूंगा कि सस्ते में कैसे निपट ले। किसान साथियों, बहुत तामझाम ना करें, सिंपल वे में चले। कई एक बार आपको जगाने का प्रयास किया हूं कि खेती देखिए बहुत टफ चीज़ नहीं है, लेकिन आप जो गलतियां करते हैं आज उन्हीं गलतियों को मैं आपसे दूर कराने का प्रयास करूंगा। किसान साथियों, आपको मैं कई एक बार ये बता चुका हूं कि जब भी बीज लाएं तो उसके साथ दवा लाएं, लेकिन आप हर बार गलती करते हैं। नतीजा होता है कि कभी रस चूसक कीड़ा खा लेता है, तो कभी फंगस खा लेता है, तो कभी उत्पादन नहीं मिलता है। देखिए, खेती जो है बस इन्हीं 3-4 चीज़ों के अगल बगल घूमती है कि पोषण अच्छा से दे दें, बीज अच्छा चुन लें, समय सही चुन लें, फंगस को रोक लें, कीड़ा को मार दें। इन चीज़ों को पहले प्लानिंग कर लीजिए। और हर बार ये बताता हूँ कि कुछ दवाई घर पर रखें। आप केमिकल कर रहे हैं तो केमिकल के रूप में रखें, जैविक कर रहे हैं तो जैविक के रूप में करें। आज का जो वीडियो का कॉम्बिनेशन होगा 5 स्प्रे शेड्यूल, बार बार बोलता हूँ, दवाइयों को नाम सुने, उन दवाइयों को अभी भी घर पर स्टॉक कर लें। 5 स्प्रे शेड्यूल बताऊंगा जिसके सहारे आप सब तरह के कीड़े और फंगस को कंट्रोल कर सकेंगे। तो बहुत इधर उधर की बातें नहीं, खेती को सस्ते में निपटाना है तो आप जैविक करना चाहते हैं तो 3-4 चीज़ों का मेरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, जदाम सल्फ़र को जो है अपने घर पर रखिए, हर 15 दिन पर दीजिए। अंडा छाछ, गुड़ और ग्लूकोन डी का स्प्रे दीजिए। एक आध बार हाइब्रिड खाद लगा दीजिए। जदाम सल्फ़र और नीम तेल के भरोसे में हर कीड़ा और फंगस से छुटकारा पाया जा सकता है, लेकिन मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप सिर्फ उसके भरोसे में डिपेंडेंट रहें। अपने घर पर केमिकल दवाई भी रखें, जब ज़रूरत हो तो एक आध स्प्रे तुरंत ले केमिकल का। जब तक खोजने फिरेंगे दुकान में, दवाइयाँ नहीं मिलेगी, तब तक फसल 24 घंटे में चौपट हो जाएगी। आपका जो भी तरह का फंगस हो, जो भी तरह का बैक्टीरिया हो, चाहे जो भी हो, आप इन बातों को गौर करिएगा, अच्छा तरीके से दीजिएगा। तो पहला हो गया कि बीज लाने के साथ दवाई घर पर लाएं। बात को गौर से सुन ले कि बीज लाने के साथ दवा घर पर लाएं, दवा घर पर रखें, कम से कम 1 से 2 स्प्रे का। अगर आप प्रिवेंटिव मार रहे हैं, सुन लीजिए, हर रविवार को बोलता हूं कि प्रिवेंटिव दवाइयां दीजिए, तो 7 दिन पर प्रिवेंटिव दवाई दीजिए। कोई तरह का कीड़ा, ना सफ़ेद मक्खी आएगा, ना आपका एफिड आएगा, ना जेसिड आएगा, ना इल्ली आएगा। 7 दिन पर प्रिवेंटिव मारिए। और क्यूरेटिव, जब बीमारी आ गई है तो 7 दिन वाले डोज को भूल जाइए, 3 दिन पर दवाई को रिपीट करना होगा। क्या बोल रहा हूँ कि 7 दिन वाली प्रिवेंटिव वालों के लिए, जो प्रिवेंटिव मारेंगे उनका रोग बीमारी नहीं आएगा। क्यूरेटिव वाले को 3 दिन पर दवाई मारना होगा। एक स्प्रे में किसान साथियों कभी ठीक नहीं होता है बीमारी। और आप सोचते हैं कि नहीं, एक बार मार दिए तो ठीक करने हो, चलो दूसरा किसी को पूछते हैं और दूसरा मारते हैं। कमों से कम 3 स्प्रे 3-3 दिन के अंतराल पर लेना होगा। जब इल्ली आ गया हो, वाइट फ्लाई आ गया हो, या फंगस आ गया हो, या ब्लाइट आया हो, 3 दिन के अंतराल पर 3 स्प्रे मारिए। केमिकल स्प्रे मार रहे हैं, तथापि जैविक चीज़ों को ज़रूर मिलाएं, जैसे नीम तेल हो गया, छाछ हो गया, गोमूत्र हो गया, आपका जीवामृत हो गया। इन सबों का बीच बीच में एक आध स्प्रे लेंगे तो ये पौधों की इम्यूनिटी बढ़ के रहेगी। अगर इम्यूनिटी बढ़ेगी तो वो रोग से आसानी से लड़ लेगा। सिर्फ केमिकल मार मार के पौधों को डेंजर, माने स्ट्रेस में मत लाइए, उन्हें खुशनुमा माहौल दीजिए। तो उठिए, जागिए। अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि जागिए। अपनी बदकिस्मती को थोड़ा सोचिए कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। बीज तो लगा लेते हैं, बीमारी आने का इंतज़ार करते हैं। क्या अब बीमारी आएगा
जब बीमारी दिखे तब आप कुछ ये करेंगे। तो आपको यही बात बताता हूँ कि एकदम शुरू से ही देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट पर ध्यान देंगे। मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर अगर आप दे रहे हैं तो वायरस नहीं आ सकता है। रस चूसक कीड़े को रोक लेंगे तो वायरस नहीं होगा। तो इसीलिए माइक्रो न्यूट्रिएंट पर ध्यान दीजिए, रस चूसक कीड़े को रोक के रखिए, फंगस को आने से पहले द कर दे। तो जदाम सल्फर भरोसा करिएगा, जीवामृत दीजिएगा, गुड़, छाछ, अंडा, ये सब जो बताता हूँ उसको दीजिए, और हाइब्रिड खाद दीजिए। ये हो गया। चलिए आते हैं, अभी जो गर्मी के मौसम में ये पत्ते सिकुड़ते हैं, दोना बनता है पत्तों का, आपका नीचे मुड़ेंगे, किसी का ऊपर मुड़ेगा, किसी का मकड़ी लगेगा, किसी का सफ़ेद मक्खी लगेगा। ये लीफ माइनर पर भी आज फोकस करूँगा कि ये जो लीफ माइनर देख रहे हैं इसके लिए भी रणनीति बता रहा हूँ किसान साथियों। ये चलिए आते हैं पहले कि आप कौन सा स्प्रे शेड्यूल जो है ये 7-7 दिन पर देते रहें, चाहे खीरा हो, करेला हो, लौकी हो, भिंडी हो, मूली हो, गाजर हो, बीन्स हो, जो भी फसल लगाए हैं, बैगन और मिर्ची बाद करके। ये 5 कम्बो को आप ध्यान में रखेंगे, कभी खेती खराब नहीं होगा। दवाइयों को नाम सुन ले, इसे घर पर रखें, जहाँ से भी मिलता है। देखिए, मैं कोई छिपी हुई किसी मैंने वैसा कंपनी का नहीं बताता हूँ जो आपको दिक्कत है, एकदम यूनिवर्सल चीज़ें बताता हूँ। तो पहला स्प्रे छोटे पौधों में जो लेंगे वो बायो आर 303, ब्लू कॉपर और कॉन्फिडोर का। बायो आर 303 1.5 ml, ब्लू कॉपर 3 ग्राम, कॉन्फिडोर 1 ml, हर लीटर के हिसाब से, मतलब प्रति लीटर दे करके 2 स्प्रे इसका ले लेंगे। अगला स्प्रे जो आप लेंगे एंट्राकोल फंगीसाइड, एमियो स्टार टॉप, फिप्रोनिल और कॉन्फिडोर दे देंगे। कोई तरह का फंगस कीड़ा कुछ नहीं आएगा। खीरा लगाए हैं, करेला लगाए हैं तो ये रामबाण स्प्रे को सुन ले। कभी जीवन में घाटा होगा तो आप हमें बोलिएगा कि सर आपका ये स्प्रे देने के बाद मुझे घाटा हो गया खीरा में। करजेट फंगीसाइड 3 ग्राम लेंगे। फ्लिक्स सुपर, कोई दूसरा कंपनी का ना ले, कृषि रसायन का ही ले, ऑनलाइन ले, ऑफलाइन नहीं मिलता है। फ्लिक्स सुपर, FLIC के फ्लिक्स सुपर 3 ग्राम, करजेट 3 ग्राम, फ्लिक्स सुपर 3 ग्राम, काइट इंसेक्टिसाइड 1 ग्राम और इसाबियोन टॉनिक 2 ml। इसको मिला करके अगर आप मार रहे हैं तो खीरा वगैरह में कुछ नहीं लगेगा। काइट, इंसेक्ट, ये सब सभी महंगे दवाइयाँ हैं। किसान साथियों, जब इल्लियाँ तंग करें या रसचूसक कीड़ा तंग करें भिंडी वगैरह में, बैगन में, तो ये जो सदाबहार कॉम्बिनेशन है, इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम, मक्का लगाए हैं या कोई फसल में रसचूसक कीड़ा हो, इल्ली हो, जो कुछ भी हो, सबको नियंत्रण करेगा। इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम, अच्छे कंपनी का लीजिएगा। काला घोड़ा जिसे सुमिप्रिम्ट बोलते हैं 2 ml, नीम तेल 3 ml दे करके हर 5-5 दिन पर स्प्रे मारिए। बैगन हो या करेला हो, मक्का हो या कोई फसल हो, कोई तरह का कीड़ा इस कॉम्बिनेशन से नहीं बच पाता है। डोज जितना बोला उतने दीजिए। रेसिस्टेंस पावर भी नहीं बना पाता है कीड़ा इस दवाई के प्रति। किसान साथियों, जब खेती अच्छी करने की बात हो, इस पौधों की जड़ों में, ये जो पौधा, कोई भी पौधा लगाए हैं, पौधा की जड़ में अगर आप 1 ml इमिडाक्लोरोपिड और 1 ml फिप्रोनिल दे रहे हैं तो पूरा पौधा में रसचूसक कीड़ा से आराम से थ्रिप्स, सफ़ेद मक्खी सब से लड़ लेता है। इतनी जो दवाइयाँ बता रहा हूँ, इसमें से 4 स्प्रे शेड्यूल आपको बता दिया हूँ। इन दवाइयों को नाम सुन करके घर पर रखिए। जिस दिन खेती में घाटा हो जाएगा तो फिर आप बोलिएगा। बस इतनी सी दवाइयाँ, और जो खेती की इर्द गिर्द धुरियाँ घूमती है, बस बात सुन ले, जिससे रिजल्ट मुझे मिलता है मैं वही आपको बताता हूँ। तो आपको भरोसा करना है, कॉस्ट कटिंग करना है तो जदाम सल्फ़र और नीम तेल, ये जदाम सल्फ़र अगर आप जड़ में दे रहे हैं तो ऊपर में कोई तरह का फंगस, कोई तरह का रसचूसक कीड़ा नहीं रह पाता है। अंडा, छाछ, गुड़, ग्लूकोन डी दे रहे हैं तो बढ़वार भी होगा, फंगस भी रुकेगा, कीड़ा भी रुकेगा। हाइब्रिड खाद दे रहे हैं तो उसमें इतना इसमें एनर्जी ला देता है कि कोई कीड़ा इसमें बचता ही नहीं, और वो सनसना के बढ़ता है, उत्पादन
सुपर बढ़ जाता है। तो खेती का इर्द गिर्द जो घूमता है जदाम सल्फर, हाइब्रिड खाद, अंडा छाछ, गुड़ और ग्लूकोन डी, इन सबों पर निर्भर रहे। जीवामृत, जो मैं भूल जा रहा हूँ बार बार, जीवामृत देना होगा तभी खेती अच्छा होती। ये हो गया हमारा बायो के एक ऐसा वातावरण अपनी खेत को बना दे कि यही 4 के इर्द गिर्द खेती को घुमाएं। जदाम सल्फर, अंडा छाछ नंबर 2, नंबर 3 में हाइब्रिड खाद, नंबर 4 में जीवामृत, इन्हीं 4 के इर्द गिर्द खेती को घुमाइए। और ये जो 4 स्प्रे केमिकल वाला बताया, इसमें से कोई एक स्प्रे घर पर रखिए या 2-3 का कम्बिनेशन को रखिए, अदल बदल के मारते रहिए। जब ज़रूरत हो तभी केमिकल लगाइए, नहीं तो केमिकल छूने की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी। मैग्नीशियम और जिंक दीजिए। पौधे की इम्यूनिटी अगर अच्छी रही तो पौधे बीमार नहीं पड़ेंगे, लेकिन आप वैसा नहीं करेंगे क्योंकि आपको घाटा खाना है। आपकी बदकिस्मती आपको बार बार बुला रही है अपने तरफ, इसीलिए आराम करते हैं, इंतज़ार करते हैं। बस काम के समय में काम, उस समय कोई इधर उधर की बातें नहीं। जो ज़रूरत हो उसके हिसाब से दवाइयाँ दीजिए, अच्छे होंगे। जब सफ़ेद मक्खी को आप नहीं रोक पा रहे हैं तो नीम तेल हर केमिकल के साथ मिला करके दीजिए। जड़ में जदाम सल्फर और फिप्रोनिल दे दीजिए और मोवेंटो एनर्जी मारिए। कैसे जो मक्खी बचता है सफ़ेद मक्खी फिर मैं देखूंगा, लेकिन आप लोग वैसा नहीं करेंगे। बहुत किसान साथियों का फ़ोटो आता है, देखते पूरा पत्ता भर गया सफ़ेद मक्खी से। दुकानदार दिया एसिटा, उसको मार लेते हैं, 4 दिन बाद फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। तो मोवेंटो एनर्जी पर सफ़ेद मक्खियाँ तो विश्वास करिए, अच्छे होंगे। एक बात यहाँ पर बता दूँ, कभी भी ओवरडोजिंग ना करें, सिर्फ केमिकल के भरोसे पर खेती ना करें। आप अगर जदाम माने बायो चीज़ें देंगे तो ये जो पौधा है खुश रहेगा, तभी वो कीड़ा से लड़ पाएगा। लेकिन केमिकल दे दे के आप इसको बेजान बना देते हैं, पौधा नहीं टिक पाता है। चलिए अंत में आते हैं। आपको आज ये सतर्क कर रहा हूँ कि जो भी फसल लगाएं, गोभी लगाए हैं, जो भी लगाए, ये फार्मूला मेरा अपनाइए, अच्छे होंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये लीफ माइनर, इसको रोकने के लिए देखिए रणनीति की आवश्यकता है। कोई भी ऊपर वाली दवा मार के आप इसको नहीं रोक पाइएगा, तो इसमें सिस्टमिक दवा मारना होगा आपको। जो किसान साथी जड़ में जदाम सल्फर दे देंगे और फिप्रोनिल, उनका नहीं आएगा लीफ माइनर, तब भी दिख रहा है। तो आप क्या क्या पर भरोसा कर सकते हैं सुन लीजिए। आपको जो है देना होगा इमामेक्टिन बेंजोएट और सुमिप्रिम्ट। कब मारेंगे? न सूर्यास्त होने के बाद, सूरज रहे उस समय मारिएगा बेटा, सूरज रहे उस समय मारिएगा तो कभी काम नहीं करेगा। इमामेक्टिन बेंजोएट 1 ग्राम, सुमिप्रिम्ट 2 ml और नीम तेल 3 ml। सूरज छिपने के बाद मारिए, लीफ माइनर नहीं बचेंगे। जड़ में इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल दे दीजिएगा, तब मारिएगा। अगर गर्मियों में ये सब दवाइयाँ आप बोलेंगे काम नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, लिख लें दूसरा एविसेंट, सिजेंटा की आती है एविसेंट, 2 ग्राम की पुड़िया आती है, मार दीजिए शाम छिपने के बाद, अच्छा पेनिटेटर स्टिकर दे करके। एक भी ये लीफ माइनर नहीं बचेगा। बहुत तंग करेंगे टमाटर, खीरा, लौकी सब वाले को, तो ये सब को करिए। तब भी यदि नहीं हो पाता है तो आप जो है क्रिस्टल का एबासिन और उसके साथ मिलाइए इमिडाक्लोरोपिड, कॉन्फिडोर, या तो जंप मिला दीजिए। एबासिन प्लस आपका कॉन्फिडोर मारिए, देखिएगा लीफ माइनर का सदा सर्वदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। जो लोग थ्रिप्स नहीं रोक पाते हैं तो गलती आपकी है, थ्रिप्स की नहीं है। सिर्फ एडल्ट को मारने की सोचते हैं। जड़ पर काम करिए। बार बार बोलता हूँ, एक बार अगर आप जड़ क्षेत्र में दवा दे रहे हैं, जदाम सल्फर और नीम तेल या तो फिप्रोनिल, तो थ्रिप्स के अंडे पत्तों पर फूटेगा ही नहीं। हर केमिकल स्प्रे के साथ नीम तेल मिक्स करिए, थ्रिप्स नहीं बचेगा। तब भी अगर थ्रिप्स तंग करता है तो डेलीगेट प्लस जंप मिला के मारिए, एक भी थ्रिप्स नहीं बचेगा। उलाला
प्लस कॉन्फिडोर मिला के मारिए, एक भी थ्रिप्स नहीं बचेगा। मोवेंटो एनर्जी प्लस जंप मिला के मारिए, एक भी थ्रिप्स नहीं बचेगा। लेकिन ओवरडोजिंग किए हैं और थ्रिप्स आपको हरा देगा। नीम तेल, बार बार बोल रहा हूँ, जदाम सल्फर, नीम तेल, बायो आर 303, इन सबों को मिला करके दीजिए, खेती अच्छी होगी। तो आज आपको सतर्क करने के लिए इतना ही कि घर पर दवाइयों को रखिए, बायो चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करिए, अपने खुद के बनाए हुए जदाम सल्फर हाइब्रिड खाद पर भरोसा करिए, केमिकल का कम से कम स्प्रे ले, लेकिन ज़रूरत हो तो ज़रूर ले। आने वाले समय में गर्मियाँ आ रही है, ये देखिए सज रही है बगिया, बैगन लग रही है, कितना कीड़ा खाएगा वो आपके सामने दिखाऊंगा। लेकिन बस रणनीति अच्छी होनी चाहिए, दवाई कम, आपकी मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कोई अन्नदाता खुश मने अपनी जीवन को बदल सके, तो एक आध किसानों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पर। जय हिंद, नमस्कार।